परम सौभाग्य का दिवस है। भगवान के श्री चरणों में आज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा यज्ञ का दर्शन ज्ञान वर्षा होने जा रही है। और मेरा अहोभाग्य, जिस भूमि धरा पर हमने जन्म लिया, आज भगवान भोलेनाथ की कृपा से, भगवान कृष्ण बिहारी की कृपा से आज उन्हीं के चरणों में उन्हीं का दास सेवक बन करके बैठा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को। आइए भगवान के चरणों में वंदना। और आज समय बहुत ही बीत चुका है, इसलिए समय को देखते हुए हम लोगों को कार्य करना है। तो वंदना करेंगे, उसके उपरांत में प्रार्थना, फिर आगे की कथा। आज प्रथम दिवस है। अदृश्य रूप में विराजमान जो भी यहाँ पर देवी देवता आए हुए हैं, सर्वप्रथम मैं उनको प्रणाम करता हूँ। माँ सरस्वती जो की वाणी की देवी है, उनको प्रणाम करता हूँ। अदृश्य रूप में हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, कुछ क्षणों के लिए ही हमारे जीवा पर विराजमान हो, जिससे हम अपनी वाणी से सभी को अनुग्रहित कर सके। ऐसी कृपा अनुकंपा हमारे अंदर उपस्थित करें, जिससे इस जनमानस का कल्याण हो। और सुदूर जो भी बैठे हैं और कथा का भावानंदन ज्ञान का वर्धन कर रहे हैं और चाहते हैं ज्ञान वर्धन करना, उन सभी के जीवन में परस्पर ज्ञान का दीप प्रज्वलित हो, ऐसी कामना है। हनुमान जी महाराज अदृश्य रूप में विराजमान यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं कोटि कोटि उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और समस्त भक्त जनमानस को प्रणाम करता हूँ। आइए अगले क्रम में भगवान का ध्यान प्रार्थना करेंगे। नमः परमहंसा स्वादि चरण चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुक्तशरण्यम् भृत्यातिहं प्रणतपाल भवाब्धिकोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् प्रकाशदत्तसुरेतिराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्यवचसा यतिगादरण्यम् मायामृगं दयेप्तिमन्धावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरा बिंबधरा धर्षा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णान्तरं किमपि तत्त्वमहं जाने न जाने। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानशलाकया चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीराम हर्षणं देव्याख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं। सद्गुरुं प्रणमाम्यहं। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की। हरि हरि। आइए, जिस प्रकार से हम स्कूल कॉलेज आदि में जाते हैं तो सर्वप्रथम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार अध्यात्म के क्षेत्र में जाने से पूर्व हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। और प्रार्थना क्या करना चाहिए? प्रार्थना हमें सिर्फ एक ही करना चाहिए, और वो प्रार्थना क्या है कि हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। अगर इस संसार में दुख नहीं होगा तो फिर कष्ट किस बात की? इसलिए हमें सिर्फ एक ही वस्तु मांगना है ईश्वर से, और वो क्या है? सुख। और अपने लिए जिसने मांगा उसने कुछ नहीं मांगा। जो सबके लिए मांगता हो वही सच्चा प्रेमी है, सच्चा भक्त है। भक्त उसी को कहते हैं जो समस्त जन कल्याण हेतु, सबके कल्याण हेतु कोई कार्य करे। तो ये सभी लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, भगवान से मांगेंगे कि हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव से देखें, सदमार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। और कहना है कि हे ईश्वर सब सुखी हो। भगवान से हमें मांगना है कि सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, सुखी बसे संसार सब। है अभिलाषा हम सबकी, है अभिलाषा हम सबकी, भगवान पूरी हो, सुखी बसे संसार सब। कोरस के लिए एक तो माइक लो, कोरस के लिए एक तो माइक लो, कोरस के लिए एक तो माइक लो, ऐसे कोरस करवाओ। बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, धन धान सुख से वंचित वंचित रहे न कोई, सुखी बसे संसार से सुखिया रहे न कोई, सुखी बसे
भक्ति प्रेम से मन होवे राग द्वेष से चित मेरा तो सौभाग्य दूर, राग द्वेष से चित मेरा सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे नमोईश, आशा तेरे नाम की बनी रहे नमोईश। और मांगना है भगवान से, आप से हमें बचाइए करके दया दयाल, आप से हमें बचाइए करके दया। अपना भक्त बनाई के, अपना भक्त बनाई के हमको करो निहार। दुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। है अभिलाषा हम सबकी, है अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। सुखी बसे संसार सब धीरज दीनता हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं, हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निदान। साधु संगत सुख दीजिए, साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान। संसार सब दुखिया रहे न कोई। है अभिलाषा हम सबकी, है अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरे हो। सुखी बसे संसार सब बिहारी लाल की जय हो। आज भगवान की कथा आप लोग श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं, बड़े हर्ष की बात है। आइए भगवान की कथा की ओर बढ़े। आप सभी लोग सावधानी पूर्वक कथा को श्रवण करना, क्योंकि कथा जीवन से उद्धार कराती है, और कथा यदि व्यथा बन जाए तो जीवन नरक में डाल देती है। इसलिए कथा को कथा के तरीके से ही श्रवण किया जाए। जैसे दवा का टाइम फिक्स होता है कि 10 बजे आप दवा खाते हैं तो दवा 10 बजे ही काम करेगी। यदि दूसरे दिन दूसरे टाइम खाओगे तो दवा काम करने वाली नहीं है। इसलिए आइए भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक से, महात्मा के प्रथम श्लोक से प्रारंभ करेंगे। सूत जी महाराज कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सूत जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं भगवान का। कहते हैं भगवान का स्वरूप कैसा होना चाहिए,
वह भगवान जो है उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, सत घन, चित घन और आनंद घन है। ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप तो समस्त विश्व का पालन, सृजन और संग्रहण तीनों के जो हेतु हैं तथा जिनकी पावन चरण ग्रहण करने मात्र से ही जीवन ताप त्रय से मुक्त हो जाता है, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसे परम भागवत सूत जी महाराज आज 88,000 ऋषियों के मध्य शौनक जी के प्रधान श्रोता बन करके बैठे हुए हैं और उनकी उम्र मात्र 12 वर्ष की है। आयु में बहुत ही छोटे हैं ऐसे सूत जी महाराज व्यास जी व्यासपीठ पर सुशोभित हो रहे हैं और उनसे जो वयोवृद्ध हैं वह भी कथा में क्या है कि नीचे बैठ करके और कथा को श्रवण कर रहे हैं। देखिए आज कथा श्रवण हो रही है, आप लोग एक बात कान में जरूर डाल लीजिएगा कि व्यासपीठ पर कोई भी बैठा है वह हमारा व्यास है और वह जो कथा कह रहा है वह कथा हमारे ज्ञान वर्धन के लिए है, वह हमारे सत कल्याण के लिए ही है, तो कल्याण हो जाएगा। तो आप लोगों ने सोचा ये वही है तो फिर काम बनने वाला नहीं है। सूत जी महाराज कितने, सुखदेव जी महाराज कितने छोटे हैं, आयु में बहुत छोटे, 88,000 ऋषियों के बीच में जाकर के जब लगोटी पहन करके बैठे, सभी लोग जिस वयोवृद्ध थे उनसे बहुत बड़े बड़े लोग थे और वे नीचे बैठे हुए श्रोता बन करके। और इनकी विशेषता क्या है, भागवत महापुराण में कहा गया कि कथा अमृत रसा स्वाद कुशल, भागवत का कथा पान करने में परम कुशल है। जब श्रोता बनकर बैठते हैं तो महान विद्वान और वयोवृद्ध जो होकर के एकदम अनभिज्ञ बन करके बैठते हैं, जो वहाँ कथा सुनने के लिए बैठे हैं उनसे भी ज्ञानी लोग हैं। ऐसी बात नहीं है कि ज्ञान का भंडार नहीं है, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन अपना ज्ञान कहाँ टांग दिया, खूंटी पे। आज हम गुरु के सामने बैठे हुए हैं और ज्ञान लेने के लिए बैठे हुए हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपना ज्ञान खूंटी पर टांग देना चाहिए। और ज्ञान को जब तक आप टांगेंगे नहीं तब तक आप भक्ति में डूबेंगे नहीं, और जब तक भक्ति में डूबेंगे नहीं तब तक ज्ञान के चक्षु खुलेंगे नहीं, और ज्ञान के चक्षु यदि नहीं खुले तो उद्धार होने वाला नहीं है। महाराज गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महात्म्य के प्रथम अध्याय के चौथे श्लोक में कहा गया कि अज्ञानंदान्तविंद कोटि सूर्य समप्रभ सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बड़ी सुंदर बात कही सूत जी महाराज। कहते हैं हम लोगों के हृदय में अंधकार, जो ज्ञान का अंधकार है, घोर अंधकार व्याप्त है, या त्रिभुवन के अंधकार की तो दूर करने के सामर्थ्य में तो नहीं है। ये सूर्य का प्रकाश जो है उस अंधकार को दूर नहीं कर सकता है, पर कोशिश करेंगे कि जो आसुरी प्रवृत्तियां हो गई हैं, हर प्राणी में क्लेश आक्रांत हो गया है, ऐसे प्राणी जिनका कल्याण नहीं हो सकता है, पूछ रहे हैं महाराज कि इनका कल्याण कैसा हो, कोई ऐसा पवित्र भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन बताएं जिससे हमारा कल्याण हो जाए। महाराज देखो चिंतामणि का स्वभाव क्या है, जिसका चिंतन करोगे वही दे देगी आपको। चिंतामणि आप लोग जानते हैं, संसार में किसी भी वस्तु का यदि आप चिंतन करें तो वह वस्तु प्रदान करते हैं। कल्प वृक्ष का क्या चमत्कार है महाराज, कल्प वृक्ष भी उसे जो मांगो वो दे देता है। जो भी आप उसके नीचे बैठ करके कल्पना करेंगे, यदि आपने स्वर्ग की संपत्ति भी उससे मांग ली है तो महाराज, तो स्वर्ग की संपत्ति भी देने में कल्प वृक्ष सक्षम है। मगर अगर भगवान को मांगोगे तो भगवान को देने में वह असक्षम है, क्योंकि भगवान को भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। इधर महाराज शुकदेव जी महाराज कथा कहने के लिए बैठे और उधर देवताओं को कहीं से पता लग गया कि कथा चल रही है। पता लगा तो देवता तो बड़े होशियार होते हैं ना, देवता को पता लगा कि कथामृत चल रहा है। आए महाराज परीक्षित जी के पास और लेकर के
अमृत कलश कुंड 7 दिन में मौत होने वाली है महाराज परीक्षित की। तक्षक के डसरे से पता हो गया पहले से। आपको कोई कहे कि 7 दिन में मरने वाले हो, क्या करोगे? कहोगे पूरी कचौड़ी पहले खा ले, रसगुल्ला खा ले, कहीं छूट न जाए, पता नहीं अगले जन्म में मिले कि ना मिले, पता नहीं प्रेत बन जाए, पता नहीं चींटी बन जाए, तो कोई डिब्बम बंद कर देगा तो फिर क्या होगा। इसलिए क्या करते हैं, इस संसार की भौतिक सामग्रियों में लिप्त रह करके अपना जीवन 7 दिवस का जो जीवन है, देखिए 7 ही दिन हमारे जीवन में होते हैं। 7 के बाद कोई 8वां दिन नहीं होता है। यदि संडे टू सैटरडे गिनेंगे तो केवल 7 ही दिन होता है। 7 दिन से महाराज 8वां दिन बना ही नहीं है इस सृष्टि में कि 8वां दिन बना हो। हमारी जो जिंदगानी है वो 7 दिन में ही समाप्त हो जाती है। यही साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का दर्शन है, आपको दर्शन कराती है। ये जिंदगी हमारी कितने दिन की है भक्तों? 7 दिन की है। इसलिए इस जिंदगी को हमें सतमार्ग पर लगाना है। आ गए देवता लोग, इतने होशियार देवता कलश अमृत कुंड लेकर के आ गए और देवताओं ने प्रस्ताव रखा कि सुखदेव की बड़ी जोर से हंसे, इतनी जोर से हंसे, कहा अरे ठगियों तुम्हारे पास आज तुम हमारे पास आते हो, कहते कि तुम हमको सुना दो कथा, तुम आपको दे देते, लेकिन लग रहा है कुछ गड़बड़ है। दधीची बाबा के पास एक बार गए थे, तो दधीची बाबा के पास गए तो क्या ले आए? कुछ नहीं पाए, उनके बेचारे अस्थियां लेकर के चले आए। आज इंद्र आए हैं मांगने के लिए, क्या कह रहे हैं? भागवत कथा हमको दे दीजिए और ये अमृत का कलश जो है लेकर के अब पिला दीजिए इनको। अब पिला दोगे तो क्या हो जाएगा? ये अमर हो जाएंगे, फिर इनको मरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देवता अपना कार्य कराने में बड़े ही निपुण होते हैं, बड़े स्वार्थी देवता होते हैं। स्वकार्या कुशलासुरा, भागवत महापुराण कहती है कि स्वकार्या कुशला सुरा, जो सुर हैं वह अपने कार्य अपन काम बनता और भाड़ में जाए जनता। ऐसी भावना, स्वार्थी देखिए तुम्हारे फायदे की बात ज्यादा करे तो सावधान हो जाना चाहिए। अगर कोई स्वार्थी आदमी है और तुम्हारे फायदे की बात ज्यादा कर रहा है कि हाँ ये वो LIC की पॉलिसी आती नहीं है, उसमें बताते हैं कि इतना करा लो तो इतना इनकम हो जाएगा, इतना इनकम हो जाएगा, सावधान हो जाइए उन लोगों से। वो स्वार्थी हैं, आपको लूट के खा जाएंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है महाराज। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो देवताओं ने पहले फायदा परीक्षित जी को बताया कि महाराज इसे अमृत दीजिए, अमृत तो प्राप्त हो जाएगा। तो सुखदेव जी महाराज उसी समय सजग हो गए। अमृत कोई साधारण वस्तु है नहीं। समुद्र मंथन जब किया गया था तो उसमें प्रकट हुए 14 रत्नों में से सबसे दिव्य रत्न अमृत ही प्रकट हुआ था, जिसके बंटवारे को लेकर के बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया था बाबा। और ऐसा दुर्लभ अमृत आज देवता अपने आप ही बिना मांगे प्रदान कर रहे हैं, तो मामला कुछ गड़बड़ जरूर है। तो आप समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है। ये भागवत जो अमृत है, ये भागवत अमृत में कुछ ना कुछ तो है ही, जो आज देने के लिए आतुर है। कुछ दाल में काला लग रहा है। देवता लोग कभी घाटे का सौदा तो करते नहीं है, हमेशा फायदे का सौदा। कभी भी घाटे का सौदा, एक टके घाटे का सौदा नहीं करने वाले। आज अपना अमृत रख दिया सामने कि ले लीजिए महाराज, परीक्षित को पिला दीजिए और इसके बदले में यह भागवत अमृत जो हम चाहते हैं इसे हमें प्रदान कर दीजिए। सुखदेव जी महाराज हंसते हुए बोले, अरे देवताओं, तुम लोग श्रद्धा से श्रोता बन करके अगर आते तो मैं आपको मना नहीं करता, अवश्य सुनाता और अवश्य यह अमृत आपको प्रदान करता। और तुम सौदागर बन करके आ जाए हो, आज रुपया लेकर के आए हो। भागवत को कोई रुपए से खरीद सकता है क्या? आज तो चालू करो हो दौड़ के।
लेट होता हो। आने का ओम। इस प्रकार से जब भगवान के समक्ष शुकदेव जी महाराज जी के समक्ष लेकर के और अमृत पान कराने के लिए निमित्त जब देवता लोग आए तो शुकदेव बाबा ने कहा कि आज आप श्रोता बन करके आए होते और आज आप श्रोता बन करके नहीं आए हैं, सौदागर बन करके आए हैं, विनिमय करने के लिए आए हुए हैं। पर कांच और मणि की तो कोई बराबरी नहीं होती, इसलिए तुम ठग हो। कहा कि तुम ठग हो। कम सधा कम कथा लोगे, कम काजह कम मरहीनाथ और ब्रह्मारतो विचार्ययम् तदा देवाचहंसा। अर्थात सूत जी महाराज कहते हैं कि ये ऋषियों या देव दुर्लभ कथामृत है, क्योंकि देवताओं को शुकदेव जी ने डांट करके भगा दिया पर दिया नहीं। इतना अच्छा यह अमृत है। तो पहली विशेषता क्या है? विशेषता पहली यह सिद्ध हुई कि स्वर्ग का सुधामृत पक्षपाती है, भेदभाव करता है और हरि कथा निष्पक्ष है। देखिए हम कथा कह रहे हैं, माइक से जहां तक भी आवाज जा रही है उन सभी लोगों के कान में पड़ रहा है। तो कथा क्या पक्षपाती है? नहीं है ना? ये है कि आपको हम नहीं सुना रहे हैं, दूसरे को सुना रहे हैं। तो कथा अभेदवादी है, इसका कोई भेदन नहीं है। दूसरी विशेषता क्या है? स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवता सनई सनई सूत्रक्षीण होते हैं। इनके धीरे धीरे इनके जो धर्म क्षेत्र हैं, जो इन्होंने पुण्य किया है, देवताओं का क्षीण होता रहता है। अमृत तो पी लिया है, लेकिन इनका जो यश है, कीर्ति है, वह धीरे धीरे गिरती रहती है और पुण्य समाप्त होते ही कहाँ गिरते हैं? धरातल पर ही आकर के गिर जाते हैं। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। अर्थात जब पुण्य क्षीण होता है तो कहाँ आकर के गिरते हैं? यहीं पर पृथ्वी पर गिरते हैं। तो हरि कथामृत की विशेषता है कलमशापहम। हरि कथामृत पापों को नष्ट करने वाला है। हरि की जो कथा है, भगवान की कथा है, वह समस्त पापों को नष्ट करने वाला है भक्तों। सुधामृत पुण्यों को छीण करने वाला और हरि कथामृत को छीण करने वाला है। भागवत महापुराण में कहा गया कि शुकदेव जी ने अच्छे से तौल करके निर्णय लिया। पहले उसको निर्धारित किया कि यह कथा हमें किसको देनी है, श्रोता कैसा होना चाहिए, कैसा वक्ता होना चाहिए। यदि हम वक्ता हैं, आपको कथा दे रहे हैं, तो आप कथा श्रवण करने के लिए सक्षम हैं या सक्षम? ऐसे श्रोता और वक्ता को कौन छल सकता है? परीक्षित कोई साधारण श्रोता तो है नहीं। माता के गर्भ में ही अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से जिसकी रक्षा हुई हो, वह श्रोता कोई साधारण श्रोता नहीं है। भगवान चतुर्भुज का श्रीमन नारायण का दिव्य दर्शन जिसने मां के गर्भ में ही प्राप्त कर लिया हो, ऐसे महाराज परीक्षित हैं जिनकी तुलना किसी भी श्रोता में नहीं की सकती। और वहीं पर गर्भ में 12 साल के बाद में जन्म लेने वाले कौन है? हमारे शुकदेव जी महाराज 12 वर्ष मां के गर्भ में रहे और 12 वर्ष के बाद गर्भ से बाहर आए। ऐसे वक्ता और ऐसे श्रोता की समता क्या की जा सकती है? अर्थात ना ऐसे वक्ता हो सकते हैं और ना ही ऐसे श्रोता हो सकते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
आइए 2 मिनट भगवान का नाम, फिर आगे की कथा श्रवण करेंगे। क्योंकि हरि का नाम जपना बहुत ही अनिवार्य है, और यदि भजन नहीं करोगे तो काम बनने वाला नहीं है। इसीलिए जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। सजन, सजन कौन है? सजन, यहाँ पर सजन की बात नहीं है, साजन और सजन में अंतर है। हम उस सजन की बात कर रहे हैं जो सबका सजन है, सजनों का सजन है, जो अंत में भवपार को पार कराने वाला है, नैया पार कराने वाला है। हम उस सजन की बात कर रहे हैं। इसीलिए जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भगवान से मिलना है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे सुखदेव जी महाराज कथामृत का पान करा रहे हैं। और उधर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित होकर के आश्चर्यचकित हो गए और कहा कि राज्यो मोक्षम तथा वीक्षा पुराधादापि विस्मिता सत्यलोकम तुलाम मध्वा तोलयम तस्य साध्य। अर्थात जब ब्रह्मा जी महाराज जी ने परीक्षित जी का मोक्ष देखा तो इतना आश्चर्यचकित हो गए, इतना आश्चर्यचकित हो गए, और तराजू पर तौल करके देखा कि आखिर भागवत में क्या विशेषता है। तो तराजू के एक पल्ले पर भागवत को रख दिया और दूसरे पल्ले पर अनेक धर्म शास्त्रों को रख दिया, और जब उठा करके देखा तो क्या देखा? लघु न्यूनानि जातानि गौरैदम महत्। भागवत महत्व में पहले अध्याय के 19वें श्लोक में कहा गया कि लघु न्यूनानि जातानि गौरवैदम महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। अर्थात जब देवता और महात्मा महान आश्चर्यचकित रह गए तो श्रीमद् भागवत की तुलना में अन्य धर्म शास्त्रों का पलड़ा एकदम ऊपर लटक गया। तुरंत धर्मात्माओं में महात्माओं ने घोषणा कर दी। क्या घोषणा कर दी भक्तों? मे निरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम करो। साक्षात श्री कृष्ण ही है,
ये और कोई नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ही है कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी संहिता में आकर के विराजमान हो गए हैं। इसलिए भागवत के प्रत्येक अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है, भगवान की कोमलता समाई हुई है और उनका गुणगान समाया हुआ है। सूत जी महाराज अनेक विग्रह वांगमय विग्रह के बारे में बताते हैं। तो ऋषियों ने सूत जी महाराज जी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? महाराज यह 7 दिन में सुनने की परंपरा कब से प्रारंभ हुई? भाई महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण इतना छोटा तो है नहीं, 18,000 श्लोकों का संग्रह है। क्या 7 दिन में श्रवण किया जा सकता है? नहीं। यदि कंटिन्यू चले और कहो कि अर्थ सहित हमको पूरा पंडित जी सुना दे, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो यह साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ की परंपरा कब से प्रारंभ हुई? तो सौनक जी ने पूछा कि नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं है। नारद जी श्रीमन नारायण नारायण करते रहते हैं और चलते रहते हैं, कहीं टिकने वाले नहीं है। तो ऐसे स्थिर स्वभाव वाले नारद जी ने 7 दिन कहाँ बैठ करके, कहाँ आसन लगा करके कथा सुना? कहाँ सुनाओ, क्यों सुना? कृपा करके हमको बताओ। तो सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो, भागवत महापुराण के महात्म के पहले अध्याय के 25वें श्लोक में कहा गया महाराज कि एकदा हे विचारायाम 4 ऋषयो मलाः शतसंगार्थ समायाता तदृशेश्वनारदम्। एक समय की बात है, विशालपुरी बद्रीनाथ धाम जो है वहां पर सरकारिक चारों भाई सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे, घूम टहल रहे थे। क्योंकि ध्यान भजन पूजन आज सब एकांत में तो होता है। अभी नहीं, अब इतने लोग बैठे हैं तो इतने लोगों के बीच में भजन हो सकता है। अब वो ध्यान हो तो ध्यान होने वाला तो है नहीं महाराज, ये सब एकांत की चीज है। पर सत्संग एकांत में थोड़े ही आनंद आता है। सत्संग के लिए 2-4 लोग बैठे हो, कल 2-4 लोग जाओ, कम से कम 2-4 हजार लोगों को जब लेकर के आओ तो आनंद आए। जब हम आप लोगों को देखें और आप हमें देखें और प्रेम विह्वल होकर के जब कथा का रसपान हो तो आनंद ही कुछ और है। जब संगीत हो, ताल हो, छंद हो, रस हो और उसी में भक्त हो और भक्त में भगवान हो। जहाँ भक्त नहीं वहाँ भगवान कैसे आ सकते? इसलिए भक्त की जनसंख्या बढ़ाने की जिम्मेदारी जो एक आए हैं उन्हें कितने लाने हैं? कम से कम 3 या 2, इससे कम नहीं। यदि भक्त की संख्या बढ़ेगी तो भगवान को आना ही पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो एकांत में आनंद नहीं आता है। तो चारों भैया विचरण कर रहे थे कि अचानक नारद जी ने देख लिया और नारद जी देख करके बहुत प्रसन्न हो गए। संत को जब कोई भगवत रसिक मिलता है तो बड़े प्रसन्न होते हैं। आज कुछ भगवत चर्चा होगी और सरकारिकों का तो जीवन ही भगवत कथा है। कथा मात्र की जीवन, कथा ही मात्र की जीवन है जिनका। नारद जी निकट आए, बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि नारद जी का मुख बहुत ही चिंतित नजर आ रहा था। चारों भैया ने देखा बहुत ही चिंतित नजर आ रहे थे, बहुत ही दुख में थे। आश्चर्यचकित हो गए और समाज की चिंताओं को दूर करने वाले परमहंस नारद जी आज इस तरीके से विह्वल होकर के बैठे हुए हैं। रहा नहीं गया, चारों कुमारों से पूछ लिया। क्या पूछा कि कथम ब्रह्मानंदी मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मानंदी मुख, हे ब्रह्मपुत्र क्या चिंता है? आपके मुख पे 12 बज रहे हैं, क्या बात है? आज नारद के मुख पे मुंह लटका हुआ है, क्या कारण है कि आपका मुंह लटका हुआ है? कुतश्चिंतातुरो भवान्।
काहे चिंता में डूबे हुए हो? आपको चिंता क्या है? आपको तो चिंता कोई होनी ही नहीं चाहिए महाराज, क्योंकि यदि आप ही चिंता करोगे तो कल्याण होने वाला कहाँ है? कहा कि इदानीं शून्य चित्तो वशे गत चित्तो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम्। भो ब्राह्मण कथम दीन मुखः, काहे परेशान हो? अपने कष्ट का कारण हमें बताओ। तो नारद जी ने कहा, बहुत ही सुंदर कहा। क्या कहा? इस संसार में सर्वत्र घूमा, सारे तीर्थ भ्रमण कर लिया, पर मुझे कहीं आनंद नहीं मिला, कहीं भी हमें आनंद नहीं मिला। और वहां भी गया, कहां गया? जहां भगवान का गान होता है, जहां पर सिर्फ एक ही गान होता है। और क्या गान होता है? आप लोग जान जाएंगे। गान एक ही होता है कि हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा जीवन धन राधा, राधा 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 हमारो धन राधा, जीवन धन राधा, राधा 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 जीवन धन राधा, राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। वृंदावन धाम घूम आए बाबा, वृंदावन धाम घूम आए, लेकिन वहां भी उन्हें शांति नहीं मिली। अंत में कोई भी तीर्थ नहीं छोड़ा नारद जी, एक को तीर्थ नहीं छोड़ा। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम से रंगम से तो बंधनम, यहाँ से नहीं। आप लोगों ने जितना भ्रमण किया है तीर्थ में, कुछ भी उससे भी कहीं ज्यादा। एवं आसादि तीर्थेषु भ्रममाणम इतस्ततः, हमने कोई भी भूमंडल, इस समस्त भूमंडल में मेरे चित्त को शांति नहीं मिली, तो मैंने सोचा कि चलो संतों के पास चला जाए। संभवतया संतों के पास हो सकता है कोई चूरन चटनी ज्यादा रहती है ना संतों के पास, तो कोई चूरन चटनी दे देंगे जिससे हमारा कल्याण हो जाएंगे। लेकिन हमने जब देखा संतों के पास जाकर के, तो क्या देखा? पाखंड निर्ता संतः, जितने भी संत हैं वो सब पाखंडी हो गए, सब पाखंड परायण होते जा रहे हैं। पाखंड का अर्थ क्या होता है? पापस्य खंड इत पाखंड, पाप का जो खंड है उसी का नाम पाखंड, उसकी परिभाषाएं बदल दी गई हैं। कोई कहता है यह बंगला हमारा है, कोई कहता है यह गाड़ी हमारी है, कोई कहता है यह गद्दा हमारा है, कोई कहता है घर हमारा है। और जिस दिन या घर छोड़ करके निकलोगे, उस दिन कुछ काम वाला आने वाला नहीं है महाराज, क्योंकि इस घर का कोई ठिकाना ही नहीं है। इस घर के आगे पता नहीं कितने घर हैं, क्योंकि ये तो 2 दिन का मेला है महाराज। 2 दिन के बाद तीसरा दिन क्या होगा? अकेला ही है महाराज, क्योंकि बहुत ही सुंदर कहा गया है कि साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी पढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। और इसके आगे कौन साथी है? इसके आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा रे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा।
टाइम न जगेगा, झमेला रहेगा। साथी है मित्र गंगा के जलबिंदु पान तक, गंगा के तट तक ही सब साथी हैं, इसके आगे जाने वाला कोई नहीं है। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल अर्धांगिनी जो है हमारी भार्या है वह केवल मकान तक ही बढ़ेगी, मकान के आगे जाने वाली नहीं है महाराज। और जो परिवार के साथी संगति जो दिख रहे हैं आपके चारों तरफ, ये सभी लोग माया हैं। ये माया आपको काल के काल में ही झोंकेगी, यही दिखाएगी कि कहीं ये बिगड़ गया तो हमारा सब कुछ बिगड़ जाएगा। महाराज कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, जो वो कर सकता है वो कोई कर ही नहीं सकता है। आगे कहा गया कि परिवार के सब लोग चलेंगे मसान तक। ये जो लोग बैठे हुए हैं ये सभी लोग केवल एक ही काम करेंगे, आपको ढकेल करके जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी कहाँ पहुंचा देंगे, श्मशान में जल्दी से ले चलो, नहीं तो भी कहीं फट न जाए यहाँ, इतना जल्दी ढकेल दें। और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, बेटा भी जिसे आज आप कह रहे हैं बेटा है, वह भी लास्ट में क्या करेगा, बांस का डंडा लेकर के और आपके ही मस्तक में वह भेदन करेगा। महाराज बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। या मृत्यु लोक है। नारद जी महाराज कहते हैं एवं पश्चिद काले दोषान पर्यटन पावनी महम यमुना तट मापन्नो यत्र लीला हरि आभूत। कहते हैं मृत्यु लोक में यह सब देख करके हमारा चित्त जो था, मन था, बहुत ही विह्वल हो गया, बहुत ही कष्ट में हो गया। सोच रहे हैं कहाँ जाए महाराज, तुरंत ही ध्यान आया कि श्री धाम वृंदावन का स्मरण हो आया और वहाँ प्रभु की दिव्य लीलाएं हैं, प्राकट्य भूमि है, यमुना पुलिन पर मेरा चित्त अवश्य ही विश्राम मिलेगा। ऐसा विश्राम करके मैं सीधा यमुना तट पर कहाँ पहुँच गया, नारद जी कहते हैं वृंदावन धाम, और यमुना तट पर पहुँच गया। और वहाँ पर क्या देखा महाराज, भागवत महात्म के पहले अध्याय के 49वें श्लोक में कहा गया कि तात्रश्चर्या मया दृष्टम श्रूयतां तन्मुनीश्वर एकातु तरुणी तत्र निश्राव खिन्न मनसाः। मैंने देखा कि एक युवती खिन्न अवस्था में बैठी हुई है, आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, रो रही है, और उसके दो बुढ़े के समान अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। उसके सामने दो बुढ़े अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं और तमाम देवियां उसके अगल बगल में बैठी हुई रो रही हैं, विलाप कर रही हैं महाराज। और मैं पहुंच गया वहां, नारद जी कहते हैं, और पहुंच करके हमने उससे पूछा, प्रश्न किया कि भो साधो क्या समस्या है आपको क्या परेशानी है। तो बाबा ने कोई जवाब नहीं मिला, वह रोती ही रही, बिलखती ही रही और समुदाय में बैठी रही, आंसू पोंछती रही। और बाबा तो बैरागी हैं, बिना बुलाए बिना मतलब के कहीं जाना भी नहीं चाहिए, इसलिए पास तक तो गए परंतु प्रश्न करने का साहस, थोड़ा सा प्रश्न किया, आगे प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ, क्योंकि अगर प्रश्न करते तो फिर समस्या आ जाती, इसलिए प्रश्न नहीं किया। उस समय देवी ने भी आवाज लगाई। कुछ देर बाद जब भक्ति मैया थोड़ा सा अपने दुख से ऊपर उठी तो आवाज लगाई, कहा कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मचिन्तया विनाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा परम। अघ अर्थात होता है पाप,
दर्शनम तो लोक से, आपके दर्शन मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। महाराज जी कहाँ भाग रहे हो, एक मिनट तो रुकिए। आप जैसे संतों का दर्शन मिल जाए तो वही देव दुर्लभ है। एक मिनट रुकिए, पाप ताप सब नष्ट हो जाएगा। आज मेरे भाग्योदय हो गए हैं कि हमारे घर संत ऐसे महापुरुष आए हुए हैं। आपके दर्शन मात्र से ही जीव दुख दारिद्र से दूर हो जाता है। तो नारद जी ने कहा कि भैया, जब उन्होंने इस प्रकार से हमें बुलाया तो देवी के पास गए, पूछा काशी तो देवी आप कौन हो? काबिमो या दोनों बुढ़े जो पड़े हुए हैं अचेत अवस्था में नीचे, ये कौन है? तुम्हारी कौन लगते हैं? और कहा काइमा, अर्थात या जो देवियां हैं आपको घेर करके बैठी हुई हैं चारों तरफ से, ये कौन है? और सबसे बड़ी बात, तुम लोग रो क्यों रहे हो? वद देवी से विस्तारा शस्य दुखस्य कारण, विस्तार से हमें बताइए कि आपके दुख का कारण क्या है? भक्ति भैया रोती विरक्ति हुई कहती हैं, अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयो ज्ञान जर्जर। भक्ति मैया रोते हुए अपने कलुषित वचनों में कहती है, महाराज मैं भक्ति नाम से विख्यात हूँ और ये दो मेरे बुढ़े जो पड़े हुए हैं दोनों मेरे बच्चे हैं, इनका नाम है ज्ञान और इनका नाम है वैराग्य। इनको मत समझ लेना, ये भी हमारे सुपुत्र ही हैं, लेकिन ऐसा मत समझना आप लोग। समय की विडंबना देखो कि माँ तो नौ युवती बनी बैठी हुई, देखो सबके घर में भक्ति फैली हुई है, गाना बजाना खूब होता है। यहाँ से कथा सुनेंगे, पंडित जी बहुत अच्छी कथा कर। आज से हम संकल्प लेते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, संकल्प ले लिया आज से हम दारू नहीं पिएंगे, शराब नहीं पिएंगे, गुटखा नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे। भागवत कथा से बाहर निकलेंगे, 2-4 गज दूर निकलेंगे। पंडित जी ने बताया था, छोड़ो हटाओ, वो तो बताते ही होते हैं। तो वहां पर आपके अंदर ज्ञान नहीं गया, भक्ति तो गई लेकिन ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर नहीं गया। और एक ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर नहीं गया तो चाहे जितना कथा सुनो, एक नहीं 1000 कथा सुन लो तो भी काम बनने वाला नहीं है। भक्ति मैया कहती है, मेरे दुख का मूल कारण यही है कि मैं भी जर्जित होती जा रही हूँ। मैं अपना पूरा परिचय आपको देती हूँ, आपको सुना रही हूँ कि मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई और दक्षिण भारत से कर्नाटक में बड़ी हुई और कर्नाटक से महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में कहीं कहीं पर मेरा बड़ा सम्मान हुआ, पर कई प्रदेशों में ऐसा भी था जहाँ पाखंडियों से खंडित होकर मुझे पीड़ित होना पड़ा और भागती हुई भागना पड़ा। इस प्रकार से अनेक देशों का भ्रमण करते हुए और कहाँ पर आ गई? वृंदावन में पधारी महाराज। वृंदावनम पुण्यम प्राप्यम नवीनेश रूपिणी। इस ब्रज भूमि में आते ही जो एक क्षण में कहा, पर न जाने क्या हुआ, इस भक्ति भूमि में आई मैं नवयौवना थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मेरे जो बच्चे थे एकदम से बुढ़े हो गए। मेरे बालक की यह स्थिति हमसे देखी नहीं जा रही है। बाबा कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन इनको ठीक करना अब आपकी जिम्मेदारी है। यदि ठीक नहीं करोगे तो काम बनने वाला नहीं है बाबा, इसलिए ठीक करना आपका जिम्मा बनता है।
तो बाबा ने कहा कि इदम स्थानम परित्यज्य विदेशी गम्यतो मया हो। नारद जी ने सारी स्थिति को एक क्षण में समझ लिया और विचार किया कि भक्ति ज्ञान और वैराग को कैसे एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के पूरक है। यदि सब लोग मजबूत नहीं रहेंगे तो काम बनने वाला नहीं है और इनका मातृत्व हमें पूरा करना है। महाराज संतान के बिना माँ का मातृत्व पूर्ण नहीं होता है, उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र। यदि आपके अंदर भक्ति है तो भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, उनको भी जागृत करना होगा। इसलिए ज्ञान को जागृत करने के लिए हमें क्या करना है? प्रतिदिन ना हो सके तो 2 ही श्लोक का हमें चिंतन करना है, मनन करना है और उसका अध्ययन करना है, जिससे हमारे अंदर ज्ञान हो। क्योंकि आज के समय में बहुत सारे ढोंगी लोग चल रहे हैं और ढोंग में आपको लूटते खाते चले जा रहे हैं, जिससे आप लोग बढ़ नहीं पा रहे हैं और आपका माल भी जा रहा है और आपका कुछ हो भी नहीं रहा है। महाराज इसलिए ज्ञान वर्धन होना बहुत ही अनिवार्य है। पूजा कराओ, बिल्कुल पूजा कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके अंदर ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। यदि ज्ञान नहीं है तो वो गलत करा रहा है, सही करा रहा है, क्या करा रहा है? आप तो भक्ति मनन से बैठे हैं पर चयन एक बार ही करना है, दूसरे बार ब्राह्मण कुछ भी करा रहा है, आपको यदि उसकी निंदा करेंगे तो भी आप महापापी हैं। इसलिए कोई भी कार्य करें उस कार्य को बिना टटोले हमें नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, वैराग्य का होना बहुत ही अनिवार्य है। खूब कमाओ, खूब धमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, खूब सारा दिन कमाओ, लेकिन लक्ष्य केवल एक, ओनली वन टारगेट। हमको केवल ईश्वर की प्राप्ति करना है, केवल टारगेट एक ही होना चाहिए। सारा दिन कमाओ, सारा दिन बोझा ढो, कोई नो टेंशन, बी हैप्पी, व्यस्त रहो, मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको करना है ओनली वन वर्ड, कि हमको करना है बाबा का चिंतन करना है, बाबा का ध्यान करना है। ना मिले समय सुबह शाम मिला करके आधे घंटे, ना आधे घंटे मिले तो 10 मिनट, 10 मिनट ना मिले 5 मिनट, 5 मिनट ना मिले 2 मिनट, 2 मिनट भी ना मिले तो केवल एक ही बात बोल दो, राधे राधे। सभी लोग सीताराम ही बोल दो तो भी कल्याण हो जाएगा। भक्ति मैया कहती हैं कि सतयुग, द्वापर और त्रेता में बड़े आनंद से रही, पर अब घोर कलिकाल आ गया है। इस कलयुग में सदाचार लुप्त होता चला जा रहा है। इतने बच्चे बैठे हैं लेकिन कोई भी बच्चा सवेरे उठ करके अपने अम्मा पापा का पैर छूता है? छूते हो? नहीं छूते। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? अपने अंदर सदाचार डालना चाहिए। सदाचार का होना बहुत ही अनिवार्य है। हमारे बहुत से ब्राह्मण हैं जो यज्ञोपवीत ही धारण नहीं करते। यज्ञोपवीत इतने महान कष्टों से माँ बाप ने इतना बड़ा किया और बड़ा करने के बाद में यज्ञोपवीत कराया। यज्ञोपवीत को धारण करना वो अपना बेइज्जती समझते हैं। ऐसे ब्राह्मण होकर के शिखा यज्ञोपवीत धारण न करके, चंदन तिलक न लगा करके आप बहुत ही, और मैं ब्राह्मण की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समस्त जातियों की बात कर रहा हूँ। तिलक तो सबको लगाना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि तिलक ही हमारा ये तीसरा नेत्र है और तीसरे नेत्र को जागृत करने के लिए अर्थात उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें तिलक लगाना बहुत ही अनिवार्य है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, टिकुली न लगाओ तो चलेगा। माताएं टिकुली न लगाएं तो चलेगा, कोई जरूरी नहीं है कि टिकुली लगाओ। कुमकुम लगा लो थोड़ा सा। टिकुली लगाने से क्या होता है, वहां की जो चर्म है वो सफेद हो जाती है और उसमें केवल केमिकल होता है। कहीं भी नहीं लिखा टिकुली लगाना चाहिए। कुमकुम, पहले की माताएं क्या लगाती थी? कुमकुम। आज सब आर्टिफिशियल हो गया, सब आर्टिफिशियल, सारा सिस्टम बिगाड़ के रख दिया है। और बुद्धिमान वही है जो धैर्य पूर्वक अपने नियमों का पालन करते रहे, क्योंकि अभी तक तो भी बहुत कुछ मंगल दिखाई पड़ रहा है।
समय ज्यो ज्यो थोड़े थोड़े शुभ कर्म करते दिख रहे हैं, वह सब दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इस घोर कलिकाल में आप इस वृंदावन भूमि पे भी जाकर इस प्रकार नवयुवती बनकर नाच तो रहे हैं, पर अपने अंदर ज्ञान और वैराग्य को जागृत नहीं कर रहे हैं। कहा ब्रज भूमि धन्य है, जहां पर इस कलिकाल में भक्ति का इस प्रकार से आदर किया जा रहा है। भक्ति मैया ने पूछा, बाबा एक बात और बताओ कि कलियुग यदि इतना दुष्ट है तो परीक्षित जी ने इसको दंड क्यों नहीं दिया? अरे इसको दंड देना चाहिए, इसको नालायक को भगा करके भगा देना चाहिए। नारद जी बोले, यदि आप पूछ रहे हैं तो ध्यान से सुनो। जिस दिन गोविंद अपनी लीला संपन्न करके परम धाम गए थे, उसी दिन कलियुग ने अपना पैर मृत्यु लोक में जमाना प्रारंभ कर दिया। उधर वो गए, उधर कलियुग ने रख दिया पांव, और परीक्षित महाराज मारने के लिए उद्यत हुए, और 2 दिन सोचे कि मार दे, लेकिन कलियुग क्या हुआ, उनके शरण में जाकर के गिर गया, लेट गया महाराज, और रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। सब उसके अंदर दुर्गुण भरा था, एक को गुण नहीं था, लेकिन एक गुण था। वो गुण क्या था? भागवत महात्म्य के प्रथम अध्याय के 68वें श्लोक में कहा गया कि यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना यत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तन। एक अच्छी बात बताई, कलयुग में कुछ न करो, द्वापर और त्रेता में तो खड़े खड़े पैर टेढ़ा हो जाता था, लेकिन कलयुग में खाली एक बार नहीं, भजन कीर्तन करते रहो, नाम जपते रहो, कल्याण हो जाएगा। बाबा भी कहते हैं, कौन बाबा? तुलसी बाबा, कि कलयुग केवल हरि गुण गाता, अन्य युगों में जो घोर तपस्या करने से फल प्राप्त होता था, कलयुग का एक ही प्रभाव है कि केवल भगवान का कीर्तन करो, भजन करो, थोड़ा बहुत कर लो तो भगवान उद्धार कर देंगे, लेकिन कर्म अच्छा करो। थोड़ा बहुत करो, काम तो बनेगा 100% की गारंटी है व्यासपीठ से, लेकिन उसके साथ में कर्म आपके अच्छे होने चाहिए। सब में कर्म प्रधान बताया गया है। यदि आपका कर्म अच्छा नहीं है तो आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, ये व्यासपीठ से कास्ट का परिवर्तन नहीं किया गया, सभी लोग हिंदू ही हैं। यहाँ पर कोई यदि जाति परिवर्तन की बात की जाए तो जाति परिवर्तन किसी के ठप्पा नहीं लगा हुआ है भाई, लगा है? लगा है? नहीं लगा है। सभी लोग हिंदू हैं, भारतीय हैं और मानव हैं। और मानव क्यों हैं? जानते हो क्यों मानव हैं? क्योंकि हम लोग मनु के पुत्र हैं। मनु के पुत्र हैं, इसलिए हम लोग मानव हैं। इसलिए हम सभी लोगों को ना कुछ कर पाओ तो एक दीपक जला करके उसी का ध्यान करते रहो, उसी का चिंतन करते रहो, क्योंकि उसी में जाना है। उस दीप में ही बुझ जाना है, दीप के साथ ही बुझ जाना है। नारद जी बेचारे बड़े परेशान, और परेशान काहे न रहे, भक्ति मैया दुख नहीं दूर कर पाए। सब कुछ सुनाए थे, कुछ सुनाए छोड़ा, भागवत को छोड़ करके सब कुछ सुना डाला। उपनिषद, चारों वेद, 18 पुराण, कुछ भी छूटा ही नहीं, लेकिन टुनटुनी तक न आया। ज्ञान और वैराग्य हल्का भी उठे ही नहीं, उनके अंदर कोई जागृति ही नहीं हुई। और जागृति नहीं हुई,
नारद जी परेशान है, कोई लाभ नहीं हो रहा है। भविष्यवाणी हो गई, और भविष्यवाणी क्या हुई कि व्योमवाणी तदैवा भोमनारि से खिद्यता मिले उद्यमः सत्फलम यस्तो भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी ने निर्देश दिया कि नारद जी उद्यम करो। अब बताओ और कौन मेरे उद्यम करे? नारद जी का पारा 7वें आसमान पे, अरे इतना सब कुछ कर डाला, कुछ छोड़ा ही नहीं किया, कुछ छोड़ा, सब कुछ सुना दिया। अब कहाँ बचा है बाबा? यदि कर्मं तो सत्कर्मं सुरते तम समाचरः। नारद जी को कहा कि सत्कर्म करो तभी ये स्वस्थ होंगे, जब तक सत्कर्म नहीं करोगे तब तक स्वस्थ होने वाले नहीं हैं। जब कहीं भी कोई जवाब बाबा को नहीं मिला तो नारद जी सीधे कहाँ चले गए? बद्रिक आश्रम में चले गए। और बद्री आश्रम में गए तो वहां भगवान नर और नारायण साक्षात विराजमान हैं। बद्रीनाथ में भगवान नर और नारायण नित्य निवास करते हैं, वहां की विशेषता है नर नारायण को। ऐसी विशालपुरी बद्रीनाथ में मेरा साधारण सा समाधान तो हो ही जाएगा, इसी कामना को रखते हुए नारद जी पहुंच गए वहां। और पहुंच गए और यही सोच करके नारद जी बद्रीनाथ में विचरण कर रहे हैं कि सनकादिक चारों भैया से भेंट हो गई। चारों भैया घूम रहे हैं और चारों भैया से भेंट हो गई और कहा कि आपने मेरी चिंता का कारण पूछा है, तो आप हमको कुछ बताओ, हमारी समस्या दूर करो महाराज। कोई साधन बताइए जिससे हमारा कल्याण हो जाए। कहा वहां भगवान के जो भी पार्षद हैं उन सबका कल्याण यदि ये कर सकते हैं तो हमारा कल्याण क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इन्होंने ही तो श्राप दिया था द्वारपालों को और बाद में आशीर्वाद भी दिया। ऐसा मात्रेण द्वारपालो हरे पुरा भूमो निपातितो सद्धो यज्ञपातपुरं गतो। भृगुटी टेढ़े करने मात्र से नित्य पार्षद जो थे वो नीचे गिर गए और आपकी कृपा से फिर पुनः अपने स्थान पर पहुंच गए। यह आपकी प्रतिभा और तपस्या ही है महाराज। नारद जी मुस्कुराए, बोले इतनी छोटी सी बात को लेकर के तुम इतना परेशान हो, बिल्कुल चिंता न करो। नारद जी से कह रहे हैं सरकादिक, इतनी छोटी सी बात को लेकर के आए हो और इतनी छोटी सी बात मैं चुटकियों में सॉल्व कर दे रहा हूँ, चिंता मत करो। माम चिंता गुरुदेवर से हर्ष चित्ते समावह औपायम सुख साध्यो अत्र वर्तते पूर्वैव हि। इतना सुंदर व्यास जी महाराज जी ने लिखा है। सनकादिकों ने कहा सत्कर्म आकाशवाणी ने कहा था, वह कोई और नहीं बल्कि क्या है? श्रीमद्भागवतालापनिषदु गीता शुकादेवी, अर्थात सुखदेव जी जैसे परमहंस के श्रीमुख से गाया हुआ वह मधुर श्रीमद् भागवत गीत जो है महापुराण है, उसको संगीतबद्ध कर करके आप सुनो। आपके जो ज्ञान और वैराग्य हैं, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं, वह एकदम से तैयार हो जाएंगे और नव यौवना होकर के झूम उठेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी जैसे परमहंस के श्रीमुख से यदि गाया हुआ
आप जा करके सुना दें तो आपका कल्याण हो जाए। जैसे ही नारद जी ने सुना और नारद जी पहुंच गए कहां? भक्ति मैया के पास। और भक्ति मैया के पास ज्ञान और वैराग्य दोनों बुद्धे अवस्था में लेटे हुए हैं, अचेत अवस्था में और अचेत अवस्था में लेटे हुए हैं। तो फिर उनका कल्याण होना बहुत ही जरूरी है। तो कल्याण करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? उनका साथ देना चाहिए बाबा का। भागवत महापुराण में कहा गया है कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कुतस्त मोह मदांध का नाशम और विधाय ही तवोदयत विवेकः। देखो नारद जी महाराज सुना रहे हैं ज्ञान और वैराग्य भक्ति मैया को श्रीमद् भागवत की कथा, और ज्ञान और वैराग्य को ही हमें 7 दिन में जागृत करना है। 7 दिन में और तो कुछ जागृत नहीं हो सकता। हम कहें कि आपको दिव्य दृष्टि दे दें, आप सब कुछ दृष्टा हो जाओ, देखने लगो, इम्पॉसिबल। उसको करने के लिए आपको बहुत बड़ी कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, और कड़ी तपस्या से गुजरने के बाद में ही गुजरना है। जब कड़ी तपस्या करोगे तभी कल्याण होने वाला है। तो आ गए नारद जी और सुना दिया श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोक बैठ करके सुनाया, आधे में ही टनाटन। बड़ो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बहुत जन्म जन्मांतरों के जब पाप और पुण्य, पाप का हास होता है और पुण्य का उद्यम होता है, और अज्ञान जो हमारे अंदर है उसका विनाश होता है, तभी ऐसा अवसर प्राप्त होता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण का हम लोग श्रवण कर सकें। देखो ये प्लान बहुत दिन से बन रहा था, लेकिन टल रहा था। लेकिन जब आपके पुण्य उदय हुए, आज पुण्य उदय हुए, इस घर के अहो भाग्य जागृत हुए हैं, तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत का पान करने का सौभाग्य इस भूमि पर आप लोगों को प्राप्त हुआ है। ये मैं नहीं कहता हूं, व्यासपीठ पर बैठा हुआ पंडित नागेंद्र नहीं कह रहा है, यह आपकी भागवत कह रही है। भागवत महात्म के दूसरे अध्याय के 76वें श्लोक में कहा गया कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। अरे 1-2 जन्म नहीं, जब करोड़ों जन्म के पुण्य उदय हुए। अरे ये जन्म का छोड़ो, जब पिछले जन्म में नेक काम किए हो तब जाके कुछ सत्कर्म करने का मौका मिलेगा। नहीं तो सोचते तो सब लोग हैं कि मालपुआ भोग लगाएंगे बाबा का, लेकिन मालपुआ भोग लगाते हैं? नहीं लगाते। मालपुआ भोग लगाने के जब नंबर आता है तो कहते हैं अभी हम खा लें, मालपुआ तो रखी रहेगी। और जो ऐसा सोचते हैं उनका मालपुआ धरा ही रह जाता है, क्योंकि कहा गया है कि क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। और खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया था
और खाली हाथ जाएगा। इसलिए सत्कर्म करते रहो और ज्ञानवर्धन करते रहो। आज समय बहुत हो गया है और कथा तो बहुत लंबी है। भक्ति मैया को जागृत करना है तो हमें भजन करना है, और भजन ऐसे नहीं करना है, भजन झूम के करना है। जब तक झूमोगे नहीं काम होने वाला नहीं है। इसलिए सभी लोग राधे नाम का जाप करेंगे एक बार हमारे साथ और प्रेम से बोलेंगे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे राधे राधे। प्रेम से मीठी मीठी तालियों से स्वागत करते रहे, राधे राधे और गाते रहे, बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, बरसाने वाली राधे, बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। सभी परिजन जो भी यहाँ पर हैं वो अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, क्योंकि शेष सैया का सत्कार करना है। और कल आज जितने लोग आए हैं उससे दुगनी संख्या में, तिगुनी संख्या में लोगों को लेकर आए तो कथा में और आनंद आए, और आनंद तभी आएगा जब भक्त होंगे। पहले ही आप लोगों को बता दें, ठीक है? तो कथा का मजा तभी है जब भक्त हो, और भक्त लेकर के आने की जिम्मेदारी आपकी है, और आप लोगों को जाना है। और कल ज्यादा ना हो सके तो एक लोग, दो लोगों को लेकर के जरूर आवे। और इसी क्रम में आइए भगवान की दिव्य और भव्य आरती करेंगे हम सभी लोग। ओम विदम भवे प्रजननम सुत सभी रत्नम सर्वगणम सस्तये संभूतम कर्पूरम सुप्रीतम आरार्तिक्यमहं कुर्वे तस्मैव वदो भवः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति बंद यह पंचम वेद निराला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, नरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग बंद बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद बोल सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमः। त्वमेव माता जगता त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव वेद्या जगतं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है